किसका है? उनका अंकल का है। अंकल का? तो अंकल के घर में रहिएगा? जी नहीं, उनका जहाँ जमीन है, जहाँ रहेगा लड़का वहीं रहेंगे। उसका घर ही नहीं है तो कहाँ जमीन है ना, वहीं पर रहेंगे। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस पिता ने आपको शिक्षा दिया और जिस पिता की कमाई से आपने छोटी से बड़ी हो गए और उसको आप लोगों ने इग्नोर करके किसी लड़के के साथ फरार हो गए। हम तो बोले उनको शादी करवा देने को, नहीं किए तब तो। क्या बोले थे आप अपने पिता? बोले थे माता पिता को उनसे हमको शादी करवा दीजिए, नहीं करवाए तब तो हम भागे। माता पिता क्या बोले? दूसरे लड़का से शादी करवाना चाह रहे थे। आपके अपने कास्ट से? जी हाँ। तो कर लेते ना? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम इन्हीं के साथ रहेंगे बस। किनके साथ? हम अपने हस्बैंड के साथ जिनसे शादी किए हैं? जी हाँ। जो लड़का जेल खट के आया है? जी हाँ। उन्हीं के साथ रहिएगा? जी हाँ। अभी कहाँ हैं आप? हम उन्हीं के घर पे। मित्रों, अजीब और गरीब प्यार की कहानी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक लड़की के प्यार में एक लड़का 10 महीना तक जेल खट करके आता है और जैसे ही वो लड़का जेल से छूट करके अपने घर आता है तो वही लड़की, जिस लड़की के वजह से वो लड़का जेल काटता है 10 महीना तक जेल काट करके अपने घर आता है, तो वही लड़की लड़के के घर पर पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है भैया? तो हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। आप देख सकते हैं इस गाँव के सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी लड़की को देखने के लिए आए हैं। अब बात यह है कि इस लड़की के चक्कर में लड़का तो 10 महीना तक जेल खट करके आया है और फिर लड़की इसके घर पे आ गई, यानी कि लड़के के घर पे फिर पहुंच गए हैं। अब क्या होगा? क्या नाम हुआ आपका? मिष्टी कुमारी। मिष्टी कुमारी। लड़का अपने नानी घर पे रह रहा था और आप अपने गांव में रह रहे थे, उसके बाद रिलेशनशिप में आए। पढ़ने लिखने से संबंध होते गया, धीरे धीरे बात करते गए, प्रेम हो गया। अच्छा, दोनों पढ़ने लिखने के समय में ना दोनों साथ में पढ़ाई करते थे? नहीं, वो अलग जाते थे, हम अलग जाते थे। वो अलग और आप अलग, दोनों एक ही गांव में रहते थे ना? हाँ। तो उसके बाद करीबी बड़ी दोनों में प्यार हुआ? हाँ। उसके बाद फिर कब भाग गए थे आप लोग? 18 दिसंबर को भागे 2022। उसके बाद क्या हुआ भागने के बाद? पिताजी केस नहीं, शादी किए थे ना आप? हाँ, शादी तो किए थे 29 अक्टूबर को। उस समय आप बालिग नहीं थे? बालिग थे हम। तो फिर झूठा आधार कार्ड और सर्टिफिकेट दिखा के हम दोनों को जेल करवा दिए। अच्छा, दोनों को जेल करा दिया? जी हाँ। यानी कि आप दोनों शादी के नियत से भागे थे घर से ना? हाँ। और दोनों जाकर के शादी भी किए थे? जी हाँ। कहाँ शादी किए थे? नौलखा मंदिर में। नौलखा मंदिर में? बेगूसराय के नौलखा मंदिर में ये दोनों भाग करके शादी करते हैं। उसके बाद क्या होता है? आपके पिता आप दोनों पर FIR कर देते हैं? जी हाँ। कि आपके सिर्फ हस्बैंड पर? हम दोनों पर FIR कर देता है। हाँ। उसके बाद क्या होता है? हाँ, जेल हम भी गए थे। अच्छा, जेल कौन कौन गया था? हम और मेरे हस्बैंड और उनके मामा जी भी गए थे जेल। आप और आपके हस्बैंड और उनके मामा जी तीनों जेल चले गए थे? जी हाँ। क्या केस किया था आपके पिताजी? अपहरण का केस किया था? हाँ, झूठा केस लगा दिया था। झूठा केस लगा दिया? जी हाँ, हम अपने मर्जी से भागे थे। हाँ। किडनैपिंग का केस कर दिए इनके पिताजी इनके हस्बैंड पर। उसके बाद क्या हुआ भैया? हुआ यही कि 10 महीना तक जेल खटे लड़का और घर जैसे ही आते हैं तो लड़की भी इनके घर पर पहुंच जाती है। अब क्या चाहते हैं? देखिए, आपके वजह से लड़का 10 महीना तक जेल खटा है और साथ ही साथ उसके मामा भी जेल खटे हैं और उसके बाद फिर आप चले हैं, वो बेचारा जेल से रिहाई हुआ है तो फिर आप चले आए हैं उनके घर पे। अब क्या चाहते हैं आप? फिर से चल जाए जेल? जी नहीं, हम अब मेरा एज पूरा गया, हम इनके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, उस समय एज नहीं पूरा हुआ था? उस समय भी एज पूरा हुआ था, झूठा केस लगा कर। तो फिर आप कहाँ गए थे जब एज नहीं पूरा गया था? तो फिर कहाँ रह रहे? हम जेल में थे। जेले में थे उतना दिन तक? नहीं, हम 1 महीना 28 दिन तक जेल में थे। 1 महीना 28 दिन आप भी जेल में रहे? उसके बाद आप कहाँ रहे? उसके बाद घर चल गए तो हम बोले कि मेरा एज पूरा जाएगा, हम फिर लड़का के पास चल जाएंगे। ये बात किसको कहे थे? माता पिता को बोले। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी जेल में रहे, आपके हस्बैंड भी जेल में रहे, वो तो 10 महीना तक जेल में रहे, अब वो घर चले आए तो फिर आप यहाँ चले आए हैं। अब फिर से अगर आपके पिताजी अगर केस कर दिए तब क्या होगा? हम है ना, हम बचा लेंगे। कैसे बचा लीजिएगा? पहला बार तो आप नहीं बचा पाए, बेचारा 10 महीना तक बेचारे जेल में रहे। मेरा एज पूरा गया है, झूठा एग्जाम लगा कर हमको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हम इन्हीं के साथ रहेंगे बस। किनके साथ? हम अपने हस्बैंड के साथ जिनसे शादी किए हैं? जी हाँ। जो लड़का जेल खट के आया है? जी हाँ। उन्हीं के साथ रहिएगा? जी हाँ। अभी कहाँ हैं आप? हम उन्हीं के घर पे हैं अभी। क्यों आए इनके घर पे? हम रहने के लिए आए इनके घर। रहने के लिए आए? फिर आपका पिता देगा केस कर दोनों पर, तब क्या करिएगा? नहीं करेगा केस। अगर केस कर देता है तो आप अपने हस्बैंड को बचाएंगी? जी हाँ। कहाँ तक बोलेंगे कि हमारे हस्बैंड है? हम तक हमको लेकर जा सकते हैं बोलने के लिए। हम जज के सामने बोलेंगे? जी, जज के सामने बोलिएगा। क्या बोलिएगा? बोलेंगे मेरा एज पूरा हुआ है, हमको न्याय चाहिए। हाँ, हम दोनों शादी कर चुके हैं। आप कौन से कास्ट से हैं? हम बनिया हैं। बनिया है। आपके हस्बैंड कौन से कास्ट से हैं? पासवान है। तो इसीलिए तो आपके पिता नहीं मान रहे हैं कि दोनों को शादी हो जाए, इसीलिए केस पर केस किए जा रहे हैं। हाँ, तो आप गलत कर रहे हैं ना, समाज को गलत दिखा रहे हैं। आप अपने जाति में शादी करते।
बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, मम्मी पापा जो है आपको अपने घर में पढ़ाया लिखाया पाला पोसा इतना बड़ा किया, उसके बाद आप अपनी माँ और पिता को जो है एक ही दिन में ठोकर मार करके आप चले गए घर से बाहर, अच्छा लग रहा है? बताइए, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस पिता ने आपको शिक्षा दिया और जिस पिता की कमाई से आपने छोटी से बड़ी हो गए और उसको आप लोगों ने इग्नोर करके किसी लड़के के साथ फरार हो हम तो गए। बोले उनको शादी करवा देने को, नहीं किए तब तो। क्या बोले थे आप अपने हम पिता को? बोले थे माता पिता को उनसे हमको शादी करवा दीजिए, नहीं करवाए तब तो हम आपके भागे। माता पिता क्या बोले आप? दूसरे लड़का से शादी करवाना चाह रहे अच्छा, थे। आपके अपने कास्ट से? जी हाँ। तो कर लेते ना? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करिएगा? हाँ, तो अभी आपके वजह से देखिए लड़का का परिवार दिखा दीजिए थोड़ा सा, देखिए लड़का का यही घर है, देखिए फूस का घर है भैया, और ऐसे ऐसे लड़के को 10 महीना तक जेल के सलाखों के पीछे रख दिया जाता है, 10 महीना तक जेल काटता है और बहुत सारा रुपया भी खर्च हुआ। उसको क्या बोल रहे हैं भाई? उसका घर भी नहीं है। घर भी नहीं बना? ये किसका घर है? उनका चाचा चाची के घर पे रहता है। ये क्या है मामला, बताइए। चाचा चाची है। अच्छा, ये मामला क्या है? लड़की तो फिर आ गई आपके घर पे, अब क्या होगा? क्या होगा? लड़की गन रहने चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि लड़की को नहीं रखेंगे। अच्छा, आप लोग चाहते हैं लड़की को नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। लेकिन लड़की जबरदस्ती आ गई है आपके घर हाँ, पे। पर जबरदस्ती आ गई है। तो फिर केस हो जाएगा आप लोग पर। फिर कैसे होगा? तो लड़की समझिए। लड़की कैसे समझेगी? आप लोग के घर में है लड़की, तो आप लोग समझ। घर में लड़की तो लड़की कल जहाँ से निकाले रही है तो लड़की कल के मर जाएगा कट जाएगा, हम यही घर में रहेगा, हम नहीं जाएगा। ऐसी बोलती है, मर जाएंगे कट जाएंगे यही घर में रहेंगे, ऐसी बोलती है। हाँ, मर जाएगा तुम्हारे घर में, बचेगा तुम्हारे घर में, लेकिन तुम्हारे भी रहेगा। इसके माँ पापा को बुलाए नहीं? देखिए आपकी बेटी जो यहाँ आकर क्या बोल रहे हैं? फोन कर दिए कल। हाँ, तो क्या बोल रहा है? जब कल बोला कि हम आ रहे हैं, उसके माँ फोन पे रिकॉर्डिंग भी है मीडिया के पास। हाँ, बोलिए। तो बोले कि उसके बाद आए नहीं आया। नहीं इसका माँ पापा बोले कि हम आ रहे हैं, लड़का के तो लोग आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, रखना नहीं चाह रहे, फिर आप जबरदस्ती क्यों रह रहे? रहेंगे क्योंकि वो हमसे शादी किए हुए हैं। किसका है? उनका अंकल का है। अंकल का? तो अंकल के घर में रहिएगा? जी नहीं, उनका जहाँ जमीन है, जहाँ रहेगा लड़का वहीं रहेंगे। उसका घर ही नहीं है तो कहाँ जमीन है ना, वहीं पर रहेंगे। जमीन में रहिएगा? हाँ, वहीं पर रहेंगे। अरे बताइए भैया, ये सब ऐसे में चलेगा? हाई वोल्टेज धर्म, कहाँ तक पढ़ल लिखल है आप? 8 तक ही पढ़े। 8वीं तक पास है? जी फिर हाँ। भी ऐसे बोल रहे हैं। बताइए, बिना घर का आप कैसे रहिएगा? रह सकते। कैसे आए आप? ऑटो करके। आपको पता कैसे चला कि आपके हस्बैंड जेल से छूट गए? हमको पता चल गया। कैसे? ये कभी घूमने के लिए निकले होंगे, हम देख लिए इनको। अरे तो उधर गए होंगे तब न, कि इधर घूमे होंगे तो आप देख लिए होंगे। हमको पता चल न गया है। बात हुई है? जी लड़का नहीं, से? नहीं तो हम फिर यहाँ क्या कर रहे हैं लड़का से जब बात नहीं हुआ है? उनको रखना पड़ेगा क्योंकि वो हमसे शादी किए हैं। अरे जबरदस्ती नहीं जाएंगे जेल कैसे क्योंकि नहीं मेरा जाएंगे? एज पूर्ण गया है। किडनैपिंग केस उस पर होगा, वो लोग रखे हुए हैं उन पर होगा, आप पर नहीं होगा। नहीं होगा उन पर। बचा लीजिएगा। कैसे बचाइएगा? मेरा एज पूरा है, हम कोर्ट में गवाही देंगे। समय भी तो एज पूरा हुआ था जिस समय मेडिकल आपने सर्टिफिकेट है मेरे पास। हाँ, कोर्ट के पास जमा है। भैया मामला बड़ा गंभीर है। देखिए, नौलखा मंदिर में ये दोनों शादी भी रचाई थी, जिसके बाद इनके पिता, लड़की के पिता लड़का पर अपहरण का केस कर देता है, जिसके बाद लड़का 10 महीना तक जेल खटता है। और जैसे ही 10 महीना के बाद लड़का जेल खट करके बाहर आता है तो लड़की हाई वोल्टेज ड्रामा करती है। लड़का के घर पर पहुंच करके देखिए यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही है, और लड़की बार बार कह रही है कि हम बचाएंगे।